नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। ये 8 PM शो। अंता विधानसभा का उपचुनाव दिन ब दिन दिलचस्प होता जा रहा है। पहले नाम का ऐलान हुआ कि हाँ भाई अंता में उपचुनाव की तारीख का ऐलान हुआ। उससे पहले तो ये था कि भाई अंता में उपचुनाव होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अंता में जब 2023 में चुनाव हुए थे तब कंवरलाल मीणा बीजेपी के जो प्रत्याशी थे वो विधायक बने थे, लेकिन 2 साल भी पूरे नहीं हुए और उनकी विधायकी चली गई। वजह थी कि 20 साल पुराने एक मामले में उनको 3 साल की सज़ा हुई। 20 साल पहले उन्होंने एक SDM पर रिवॉल्वर तान दिया था, जिसकी सुनवाई चलती रही और 2025 में उस मामले में उनको 3 साल की सज़ा हुई। सेशन कोर्ट से सज़ा हुई, मामला हाई कोर्ट पहुंचा, सज़ा बरकरार रखी गई, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सज़ा बरकरार रखी गई और इस तरीके से उनकी विधायकी पर हेलो, शुरू करें? नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। ये है 8 PM शो। देखिए, अंता का जो उपचुनाव है वो दिन ब दिन दिलचस्प होता जा रहा है। 3 प्रत्याशी, कद्दावर प्रत्याशी एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। नाम है एक प्रमोद जैन भाया, मोरपाल सुमन और नरेश मीणा। लेकिन इसकी शुरुआत वहाँ से होती है जब 2023 में कंवरलाल मीणा, जो कि बीजेपी के उम्मीदवार थे, वो जीत दर्ज करते हैं और 2 साल भी पूरे नहीं होते हैं उनको अपनी विधायकी से इस्तीफ़ा देना पड़ता है, या कहें उनको विधायकी से बर्खास्त किया जाता है। वजह रहती है कि उनके एक 20 साल पुराने मामले में, जिसमें उन्हें सज़ा हुई थी जब उन्होंने एक SDM पर रिवॉल्वर तान दिया था, उनको सज़ा हुई, उनकी विधायकी गई, तो फिर उपचुनाव की तारीख का ऐलान हुआ। अब लेकिन एक दिलचस्प वाक़या, क्योंकि यहाँ पे नरेश मीणा, प्रमोद जैन भाया और बीजेपी से इस बार मोरपाल सुमन उम्मीदवार हैं। एक नया घटनाक्रम फिर जुड़ गया है और वो घटनाक्रम ये है कि अंता के ही एक गांव है और उस गांव के लोगों ने बहिष्कार का ऐलान कर दिया कि भाई वो वोट नहीं करेंगे। गांव का नाम है पारलिया और पारलिया गांव के लोगों ने कहा है कि भाई इस बार वो वोटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो सरकार ने पिछले 2 साल में पूरी नहीं करी हैं। अब इन सुविधाओं में जैसे रास्ते की भी बात है कि भाई सड़क भी नहीं बनी, शमशान घाट का भी कुछ कार्य अधूरा है। और आपको बता दें कि यहाँ पे तकरीबन 1800 लोगों की आबादी है, जिसमें से 800 से ज़्यादा मतदाता हैं। मतलब 800 से ज़्यादा मतदाता हैं और आप समझ सकते हैं कि एक विधानसभा चुनाव में एक वोट की हार जीत भी अपने आप में काफ़ी मायने रखती है। राजस्थान में एक वाक़या तो बड़ा प्रचलित है कि CP जोशी एक वोट की हार की वजह से 2008 में मुख्यमंत्री बनने से चूक गए। तो मतलब कहा यह जाता है कि भाई अगर एक वो जीत जाते तो 2008 में राजस्थान के मुख्यमंत्री वो बनते। अब वो कहानियाँ तो उसमें उस मामले में बहुत सी प्रचलित हैं, लेकिन अब सोचिए 800 लोग अगर इस मामले में बहिष्कार की बात कर रहे हैं तो मामला बड़ा दिलचस्प हो गया। दिलचस्प इसलिए हो गया है क्योंकि आपको याद होगा जब देवली उनियारा का उपचुनाव था तो वहाँ पर भी एक गांव ने वोटिंग का बहिष्कार किया था। उस गांव का नाम था समरावता। वहाँ के लोगों ने अपने गांव को नगर निगम जो फेरबदल हुआ था उसमें शामिल होने नहीं होने का विवाद उपजा और उसके बाद उन्होंने वोटिंग का बहिष्कार किया। और बहिष्कार के एवज में मामला ये हुआ कि भाई कुछ अधिकारी उन्हें समझाइश गए। कहा जाता है कि उन्होंने दबाव बनाया और जबरन वोटिंग डलाई। और उस अधिकारी का नाम क्या था? SDM अमित कुमार। और फिर उसके बाद जो वाक़या हुआ कि कैसे नरेश मीणा ने उनको थप्पड़ मारा और उसके बाद फिर कैसे नरेश मीणा को 8 महीने जेल में भी रहना पड़ा। अब क्योंकि एक बार फिर जब अंता में एक गांव ने बहिष्कार का ऐलान किया है तो फिर सुर्खियों में वो 1.5 साल पुराना मामला, 1 साल पुराना मामला आ गया है कि भाई वहाँ भी ऐसे हुआ था तो क्या कंडीशन कुछ वैसी तो नहीं बन जाएंगी, क्योंकि नरेश मीणा को
अपने गुस्से पर काबू फ़िलहाल तो होता हुआ नहीं दिख रहा। वो बात अलग है कि उन्होंने जब 8 महीने बाद जेल से निकले थे तब उन्होंने कहा था कि भाई ठीक है, उन्हें वो गुस्से पे काबू करेंगे, उनकी गलती थी, उन्हें नहीं मारना चाहिए था, उन्हें शिकायत करनी चाहिए थी, बहुत सी बातें कही। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते गए नरेश मीणा कहीं ना कहीं कभी अपने कार्यकर्ता के साथ तो कभी अपने समर्थकों के साथ तो कभी वो अभी चुनावी सभा में बीते दिनों ही वो एक गांव वाले के साथ गाली गलौज करते हुए दिखाई दिए थे, जिसका सोशल मीडिया पर खूब वीडियो भी वायरल हुआ था। तो ये निगेटिव इम्पैक्ट जो है वो नरेश मीणा के साथ जुड़ रहा था। और ऐसे में जब ये घटनाक्रम सामने आया तो फिर माना जा रहा कि भाई क्या कंडीशन कुछ देवली उनियारा जैसी तो नहीं बन जाएगी कि ऐन वक्त पर अगर कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ तो फिर नरेश मीणा का एक उग्र रूप हमें देखने को मिल जाए उस मामले में। तो फिर क्या होगा, देखिए अब चुनाव की तारीख तो 11 नवंबर है, 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। नरेश मीणा तीसरी बार जो है वो चुनावी मैदान में है। 2023 में उन्होंने पहली बार छबड़ा से ताल ठोकी थी बागी होकर, फिर देवली उनियारा में वो बागी होकर, कांग्रेस से बागी होकर ताल ठोकी थी, और इस बार भी वो बागी होकर ही ताल ठोक रहे हैं। तो कई सारे वाक़ये तो जुड़ रहे हैं, लेकिन नरेश मीणा को लेकर अब भाई उनके गुस्से के साथ साथ अब उनके इस वाले मामले को भी पिछले मामले से जोड़कर देखा जा रहा है कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि हाँ गांव के लोग बहिष्कार कर रहे हैं तो फिर वो जो है कुछ उनका एक अलग रूप देखने को मिले। क्या कुछ होगा ये तो 11 तारीख की जब मतदान होगा तभी पता लगेगा। लेकिन हाँ, आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में बताएं, और अंता में कौन जीतेगा आपको कौन लगता है उसका नाम कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।